नमस्कार दोस्तों। रेट मेंस लेवल प्रथम और द्वितीय के लिए हम देख रहे थे राजस्थान का इतिहास। दोस्तों आज हमारी जो क्लास रहेगी वो रहेगी भरतपुर धौलपुर का जाट राजवंश से जुड़ी हुई। दोस्तों 91 क्वेश्चन लेकर आया हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप सभी साथी अंत तक बने रहें और राजस्थान इतिहास, राजस्थान जियोग्राफी, राजस्थान का जो राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था है, राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है, राजस्थान की कला संस्कृति है या शैक्षिक परिदृश्य है, इन सभी के नोट्स मिल जाएंगे कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर। दोस्तों स्टोर से आप इनको प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए यहां पर इंस्टाग्राम आईडी दी गई है जिस पर जाकर आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला क्वेश्चन आज की क्लास का, भरतपुर के किस शासक के शासनकाल में पूर्वी राजपूताने के राज्यों के पॉलिटिकल एजेंट का कार्यालय धौलपुर से हटाकर भरतपुर स्थानांतरित किया गया? दोस्तों किनके शासनकाल में? भरतपुर के कौन थे? राम सिंह थे। दोस्तों ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, महाराजा रणधीर सिंह की निसंतान 7 अक्टूबर 1823 मृत्यु हो जाने के बाद भरतपुर का शासक कौन बना था? दोस्तों कौन बना था? बलदेव सिंह। ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1773 ईस्वी में मुगलों के किस सेनापति के नेतृत्व में भरतपुर के नवल सिंह पर आक्रमण बरसाना नामक स्थान पर किया गया, जिसमें नवल सिंह की पराजय हुई तथा मुगल सेना द्वारा जाटू का खजाना, तोप खाना व हाथी घोड़े लूट लिए गए? दोस्तों बताइए दोस्तों कौन थे मुगलों के सेनापति? कौन थे? नजफ खां थे। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, महाराजा जवाहर सिंह द्वारा ऐतिहासिक लाल किले से लूटकर लाए गए अष्टधातु किवाड़ को भरतपुर दुर्ग के किस प्रवेश द्वार पर लगाया गया? किस प्रवेश द्वार पर? उत्तरी प्रवेश द्वार पर। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन 5 देखिए, 1806 ईस्वी में भरतपुर के शासक कौन थे जिन्होंने मोतीराम को यहां का कोतवाल नियुक्त किया एवं रणजीत सिंह की छतरी व महल का निर्माण करवाया? कौन थे ये? महाराजा रणधीर सिंह थे ये। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, भरतपुर के महाराजा जवाहर सिंह के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है वो बताना। पहला, इन्होंने अपने सरदारों पर बल का प्रयोग करके उन्हें जेल में डाल दिया और उनसे धन वसूला। पहला तो सही है। दूसरा देखिए, इन्होंने गोहद के राणा छत्रसाल जाट की मराठों के विरुद्ध मदद की। एकदम सही है ये भी। इन्होंने मल्हार राव होलकर की सहायता से रोहिला सरदार नजीबुद्दौला के विरुद्ध दिल्ली की ओर प्रस्थान नहीं किया, प्रस्थान किया था 1764 के अंदर। डेट भी बता दूं आपको, 3 नंबर गलत दिया गया यहां पे। इन्होंने 1766 नारसिंह पर आक्रमण कर धौलपुर पर अपना अधिकार कर नारसिंह की शक्ति को समाप्त कर दिया। यह भी सही है। तो यहां पे तीसरा गलत दिया गया, बाकी तीनों सही है। ऑप्शन 3 सही है यहां पे। क्वेश्चन 7 है, 1764 ईस्वी में भरतपुर के किस शासक ने दिल्ली की घेराबंदी की थी? किसने की थी दोस्तों? जवाहर सिंह ने की थी। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1805 ईस्वी में ग्वालियर रियासत के निम्न में से किन परगनों को अलग कर धौलपुर रियासत का गठन किया गया, जिसके प्रथम शासक कीरत सिंह बने थे? दोस्तों किन परगनों को? राजाखेड़ा, बाड़ी व धौलपुर को। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन देखिए 9 है, शाहजहां के शासनकाल के अंतिम दिनों में मुगल साम्राज्य में अराजकता की स्थिति का लाभ उठाते हुए अलीगढ़ परगने के जाटों ने निम्न में से किसके नेतृत्व में संगठित होकर राज्य को कर्सी कर देना बंद कर दिया था? दोस्तों अलीगढ़ परगने के जाटों ने किसके नेतृत्व में? नंदराम के नेतृत्व में। ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, भरतपुर के शासक रणजीत सिंह के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? चलिए देखते हैं। पहला, इनके शासनकाल में नजफ खान ने कुंबेर पर आक्रमण नवंबर 1777 किया, तब इन्होंने अपनी माता किशोरी देवी के साथ भरतपुर के किले में शरण ली थी। पहला सही है आपका।
लॉर्ड लेक ने इनके शासनकाल में भरतपुर पर आक्रमण किया तथा जीत पाने में असफल रहने के कारण 10 अप्रैल 1805 को रणजीत सिंह से संधि कर ली। दूसरा भी सही है। अंग्रेजों से विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने लोहागढ़ दुर्ग में जवाहर बुर्ज बनाई। अंग्रेजों से विजय के उपलक्ष्य में रणजीत सिंह ने लोहागढ़ के अंदर जवाहर बुर्ज का निर्माण नहीं करवाया था, फतेह बुर्ज का निर्माण करवाया था। यह गलत दिया गया आपका। मुगल सेना नायक नजफ खां द्वारा डिंग का किला छीन लिए जाने के पश्चात इन्होंने अपना नया ठिकाना कुंभेर को बनाया। यह भी सही है। तो यहां पे गलत है आपका सिर्फ और सिर्फ तीसरा ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन 11, महाराजा सूरजमल के बचपन का नाम क्या था? क्या था? सुजान सिंह दोस्तों। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन 12 देखिए, 1754 ईस्वी में महाराजा सूरजमल के विरुद्ध कुमेर के किले घेरे में कौन सा मराठा सेनानायक मारा गया था? कौन मारा गया था? खांडेराव होलकर दोस्तों। ऑप्शन 1 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, महाराजा सूरजमल किस वर्ष भरतपुर का विधिवत शासक बना था? 1756 में। कब बना था? 1756 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की हार के बाद भरतपुर के किस शासक ने मराठों को शरण दी थी? किसने दी थी? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूरजमल ने दोस्तों। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 15 देखिए, किस कच्छावा शासक ने बदन सिंह को राजा व ब्रजराज की उपाधि तथा जागीरें प्रदान की थी? किसने दी थी? सवाई जयसिंह ने। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 16 है, धौलपुर के जाट राजवंश का उद्भव मध्य प्रदेश के किस स्थान से माना जाता है? किससे? गोहद से दोस्तों। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, धौलपुर के कौन से शासक प्यारे राजा साहब के नाम से प्रसिद्ध थे? कौन थे? राणा निहाल सिंह दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, धौलपुर के किस शासक ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? किसने लिया था? उदयभान सिंह ने दोस्तों। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, धौलपुर के किस शासक ने 1804 ईस्वी में अंग्रेजों से संधि की? किसने की थी? कीरत सिंह ने दोस्तों। राजा कीरत सिंह ने। क्वेश्चन 20 है, 1857 की क्रांति के समय क्रांतिकारियों ने धौलपुर के महाराजा के महल पर अधिकार कर लिया था। उस समय धौलपुर का शासक कौन था? कौन था? राणा भगवंत सिंह। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन 21 देखिए, भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था सूरजमल ने। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, मुगलों के विरुद्ध हुए प्रथम जाट विद्रोह का नेता कौन था? मुगलों के विरुद्ध हुए प्रथम जाट विद्रोह का नेता कौन थे? गोकुल जाट दोस्तों। ऑप्शन 3 सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 23 है, भरतपुर के रणधीर सिंह ने अंग्रेजों के साथ कब संधि की थी? रणधीर सिंह ने अंग्रेजों के साथ जो संधि की थी वो की थी 1818 ईस्वी के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन 24 है, डिग के जलमेलू का निर्माण किसने पूरा करवाया था? किसने करवाया था? राजा सूरजमल ने। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, 1764 ईस्वी में दिल्ली के लाल किले पर आक्रमण कर वहां से अष्टधातु का दरवाजा लाकर भरतपुर के दुर्ग में किसने लगवाया था? किसने लगवाया था दोस्तों? जवाहर सिंह ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन 26 है, सवाई जयसिंह द्वारा किए गए अश्वमेव यज्ञ में भरतपुर का कौन सा शासक शामिल हुआ था? भरतपुर का अश्वमेव यज्ञ सवाई जयसिंह के द्वारा किया गया था, उसके अंदर राजा सूरजमल शामिल हुए थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 है, धौलपुर में जाट राजवंश की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? राणा कीरत सिंह ने। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, जाट वंश का 18वीं शताब्दी के मध्य में किन भूभागों पर आधिपत्य था? किन भूभागों पर था? भरतपुर व धौलपुर क्षेत्र पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, किस अंग्रेज अधिकारी ने 1805 में भरतपुर के लोहागढ़ पर आक्रमण किया था? किसने किया था? लॉर्ड लेक ने दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। 5 बार सफल आक्रमण हुआ था इनका। क्वेश्चन 30 है,
मंगल सिंह द्वारा रचित सुजान समत विलास किस शासक के काल में लिखी गई थी? किस शासक के काल में? महाराजा सूरजमल के काल में लिखी गई थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 है, आमेर के बिशन सिंह व औरंगजेब के पुत्र बिदरमक्स ने 1688 ईस्वी में किसको हराया था? किसको? राजा राम को। राजा राम को दोस्तों। क्वेश्चन 32 है, महाराजा सूरजमल की मृत्यु के बाद भरतपुर की राजगद्दी किस शासक ने संभाली थी? किसने संभाली थी? जवाहर सिंह ने दोस्तों। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, महाराजा जवाहर सिंह ने लोहागढ़ दुर्ग में जवाहर बुर्ज का निर्माण किस विजय की याद में करवाया था? किस विजय की याद में? दिल्ली विजय की याद में दोस्तों। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन 34 है, 1776 ईस्वी में भरतपुर शासक रणजीत सिंह ने किस मुगल सेनानायक ने डिग का किला छीन लिया था? 1776 में भरतपुर शासक रणजीत सिंह से किस मुगल सेनानायक ने डिग का किला छीना था दोस्तों? किसने छीना था? नजफ खान ने। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, भरतपुर के जाट राजवंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? राजा सूरजमल को। किनको? राजा सूरजमल को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 है, भरतपुर शासक रणजीत सिंह ने अंग्रेजों के साथ संधि कब की? भरतपुर के शासक रणजीत सिंह ने अंग्रेजों के साथ जो संधि की थी वो की थी 29 सितंबर 1803 को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न में से किस शासक को उनकी वीरता व बहादुरी के लिए सवाई व बहादुर जंग की उपाधियों से सुशोभित किया गया था दोस्तों? किनको? महाराजा ब्रजेंद्र सिंह को। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 38 है, वह शासक जिसने भरतपुर राज्य में उर्दू के स्थान पर हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया था? किन्होंने दिया था? महाराजा किशन सिंह ने। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 39, 1857 की क्रांति के समय भरतपुर राज्य का शासक कौन था? कौन था दोस्तों? महाराजा जसवंत सिंह। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन 40, दिल्ली की जामा मस्जिद की तर्ज पर भरतपुर में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? किसने? महाराजा बलवंत सिंह ने। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन 41 देखिए, निम्न में से किस शासक ने डिग, कुम्हेर, भरतपुर व वेर के दुर्गों का निर्माण करवाया था? किसने करवाया था? बदन सिंह ने दोस्तों। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन 42 देखिए, निम्न में से किस शासक को मुगल बादशाह बहादुर शाह ने 1500 जात व 500 सवार का मनसब प्रदान कर सम्मानित किया था दोस्तों? किसको? राजा चूड़ामन को। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, 1879 ईस्वी में भरतपुर के किस शासक ने ब्रिटिश सरकार के साथ नमक संधि की, जिसके तहत भरतपुर राज्य में नमक उत्पादन पर रोक लगा दी गई दोस्तों? किसने की थी? महाराजा जसवंत सिंह ने। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन 44 है, 1846 ईस्वी में गंगा मंदिर का निर्माण भरतपुर में किस शासक ने प्रारंभ करवाया था? किस शासक ने करवाया था? महाराजा बलवंत सिंह ने। ऑप्शन 3 आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 45 है, निम्न में से किस शासक ने धौलपुर में इजलास खास की स्थापना की थी? धौलपुर में इजलास खास की स्थापना की थी राणा भगवत सिंह ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इस बार ये। क्वेश्चन नंबर 46 है, किस जाट शासक ने अपने पिता के कट्टर शत्रु खेमकरण जाट को परास्त किया था दोस्तों? किसने किया था? राजा सूरजमल ने। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन 46 देखिए, निम्न में से किस शासक ने लोहागढ़ दुर्ग में जवाहर बुर्ज का निर्माण करवाया था? किसने करवाया था? जवाहर सिंह ने। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 48 है, महाराजा सूरजमल की मृत्यु कब हुई थी? कब हुई थी? 1763 ईस्वी के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, 1721 ईस्वी में जयसिंह ने भरतपुर के किस शासक को परास्त कर थुन का किला छीन लिया था? थुन का किला किसने, किसको परास्त किया था? जयसिंह ने चूड़ामन को। ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 50, किस जाट शासक के लिए
जयपुर नरेश ईश्वरी सिंह ने राजा की उपाधि देने के लिए मुगल बादशाह से सिफारिश की थी दोस्तों। किसके लिए? सूरजमल से, सूरजमल को। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 51, महाराजा जवाहर सिंह ने दिल्ली विजय की याद में लोहागढ़ दुर्ग में जवाहर बुर्ज का निर्माण कब करवाया था? कब करवाया था? 1765 ईस्वी के अंदर दोस्तों। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन 52 देखिए, अंग्रेजों से विजय के उपलक्ष्य में किस शासक ने लोहागढ़ दुर्ग में फतेह बुर्ज का निर्माण करवाया था? किस शासक ने करवाया था? रणजीत सिंह ने दोस्तों। ऑप्शन 4 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन नंबर आ रहा है 53, 20 अक्टूबर 1752 ईस्वी को वजीर सफदरजंग ने बादशाह से भरतपुर के किस शासक को स्वतंत्र शासक बनवाया और महेंद्र की पदवी से उसे विभूषित किया गया था दोस्तों? किसको? सूरजमल को दोस्तों। ऑप्शन 1 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 54 है, वह शासक जिसको मुगल सम्राट ने राजेंद्र की उपाधि व कुंवर बादशाह का पद देकर सम्मानित किया था? किसको दोस्तों? ये दिया था महाराजा सूरजमल को। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, वह शासक जिसने वेर की जागीरदार बहादुर सिंह पर आक्रमण अगस्त 1765 ईस्वी कर वेर के किले को अपने अधिकार में कर लिया था? किसने किया था? जवाहर सिंह ने। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन 56, भरतपुर का वह शासक जिसने सवाई जयसिंह की अधीनता स्वीकार कर ली थी? किसने की थी? बदन सिंह ने दोस्तों। ऑप्शन 2 आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन आ रहा है आपका 57 नंबर, जवाहर सिंह व मराठों के मध्य जाट मराठा संधि कब हुई थी? कब हुई थी? सितंबर 1767 के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ऑप्शन 1 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, धौलपुर के किस शासक को मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था? इनको राणा उदयभान सिंह को दोस्तों। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन 59 है, 1890 ईस्वी ब्रिटिश सरकार ने भरतपुर के किस शासक की तोपों की सलामी को बढ़ाकर 17 से 19 कर दी थी दोस्तों? किसकी? महाराजा जसवंत सिंह की। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 60, निम्न में से किस शासक ने नेपाल युद्ध, पिंडारियों के दमन व मराठों के विरुद्ध की गई सैनिक कार्यवाही में अंग्रेजों का साथ दिया था? किसने दिया था? महाराजा रणधीर सिंह ने। ऑप्शन 3 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन 61 देखिए, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात हुए जाजाऊ के युद्ध में आजम की पराजित सेना को भरतपुर के किस शासक ने लूट लिया था? किस शासक ने? चूड़ामन ने दोस्तों। इंपॉर्टेंट 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्न में से भरतपुर के जाट राजवंश के कुल देवता कौन थे? कौन? लक्ष्मण जी दोस्तों। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन 63 है, राजाराम जाट के नेतृत्व में दूसरा जाट विद्रोह कब हुआ था? कब हुआ था? 1685 ईस्वी के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन है 64 आपका, निम्न में से किस स्थान पर जाट वंश का शासन नहीं था? इनमें से पूछा आपको। भरतपुर, डिग, धौलपुर, करौली में नहीं था दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 65 है, महाराजा सूरजमल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? वो आपको यहां पर बताना है दोस्तों। तो देखिए कौन सा कथन गलत है वो देखते हैं हम यहां पर। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। ये महाराजा बदन सिंह के पुत्र थे। इन्होंने गोपाल भवन, किशन भवन, सूरज भवन, केशव भवन व सावन भादो भवन का निर्माण करवाया था। इनकी मृत्यु नजीब खान रोहेला के विरुद्ध युद्ध करते हुए 55 वर्ष की आयु में हुई थी। इनकी मृत्यु के बाद इनका उत्तराधिकारी प्रताप सिंह शासक बना था। गलत बात है, जवाहर सिंह बना था। तो आपका यहां पे चौथा गलत दिया गया है। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 66, भरतपुर के महाराजा रणधीर सिंह किस जाट शासक के पुत्र थे? रणधीर सिंह की बात हो रही है और रणधीर सिंह पुत्र थे महाराजा रणजीत सिंह के दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन 67,
मावंडा मंडोली का युद्ध किनके मध्य हुआ था? मावंडा मंडोली का जो युद्ध है ये किनके मध्य लड़ा गया था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है दोस्तों। किनके मध्य? जवाहर सिंह व माधो सिंह प्रथम के मध्य। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन 68 है, 8 फिरंगी 9 गोरा, लड़े जाट का 2 छोरा। ये कहावत राजस्थान की किस रियासत में प्रचलित थी दोस्तों? किसमें थी? भरतपुर रियासत के अंदर। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन 69 है, किस शासक ने फतेहपुर सीकरी में 1814 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स से मुलाकात की थी? किसने की थी? महाराजा रणधीर सिंह ने। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 70, भरतपुर का वह शासक जिसने जाट कच्छावा मैत्री संबंध स्थापित किए और अपने राज्य का विस्तार किया था, किसने किया था? बदन सिंह ने दोस्तों। ऑप्शन 1 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन 71 है, महाराजा बलवंत सिंह किस अंग्रेज सेनापति की मदद से भरतपुर का शासक बना था? किसकी मदद से? लॉर्ड कैम्बर मेयर की मदद से दोस्तों। क्वेश्चन 72 में चलिए, राजस्थान में जाट शासकों के अधीन भरतपुर के अलावा दूसरी रियासत कौन सी थी? कौन सी थी? भरतपुर और धौलपुर। क्वेश्चन नंबर 73, बलवंत सिंह के अवयस्क होने के कारण किसके नेतृत्व में रिजेंसी कौंसिल का गठन किया गया तथा शासन कार्य पॉलिटिकल एजेंट को सौंपा गया दोस्तों? बताइए किसके नेतृत्व में? अमृत कुंवरी के नेतृत्व में। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 74 है, धौलपुर का शासक निहाल सिंह नाबालिग होने के कारण धौलपुर राज्य का शासन प्रबंधन किसे सौंपा गया था? किसे? सर दिनकर राव को। ऑप्शन 1 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 75 है, निम्न में से धौलपुर का वह शासक जो नरेंद्र मंडल का सदस्य था कौन था? राणा उदयभान सिंह दोस्तों। ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन आ रहा आपका 76, निम्न में से कौन सा शासक भरतपुर राज्य का शासक नहीं था? इनमें से देख के बताइए। सूरजमल, बदन सिंह, कीरत सिंह, राणा कीरत सिंह धौलपुर के थे ये शासक। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 77 है, किस मुगल बादशाह ने चूड़ामन की गतिविधियों से परेशान होकर आमेर के बिशन सिंह को चूड़ामन का दमन करने के लिए भेजा था दोस्तों? किसने? औरंगजेब ने। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 78, महाराजा बदन सिंह के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और जो सत्य कूट है वो यहां पर आपको बतानी है दोस्तों। पहला, इन्होंने 1775 ईस्वी में समझौते के अनुसार जयसिंह को 83,000 रुपए पेशकश देना स्वीकार किया था। इन्होंने डिक को अपना निवास स्थान बनाया तथा सुंदर जलमहल व बाग बगीचों का निर्माण करवाया था। जयसिंह ने इनको दिल्ली, आगरा व जयपुर के शाही मार्ग की रक्षा करने का कार्य सौंपा था। 1730 ईस्वी में इन्होंने मेवात क्षेत्र में मेवों का दमन कर जयसिंह को प्रसन्न किया था। यह बदन सिंह के बारे में चारों कथन सही दिए गए हैं, तो ऑप्शन डी यहां पे आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 79, राजा की मृत्यु के बाद 1688 ईस्वी किसने जाट नेतृत्व की बागडोर संभाली थी? किसने संभाली थी? फतेह सिंह ने दोस्तों। ऑप्शन 1 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 80 देखिए, जाट राजा चूड़ामन को राव की उपाधि किस मुगल शासक ने प्रदान की थी? किसने दी थी? फर्क्यूसियर ने। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 81 है, आगरा, दिल्ली व मथुरा क्षेत्रों में बसे जाटों ने किस मुगल बादशाह के खिलाफ पहला संगठित विद्रोह किया था दोस्तों? किसके खिलाफ? औरंगजेब के खिलाफ। 3 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 82 है, वह मुगल फौजदार जिसने जाट आंदोलन को कुचल दिया था तथा गोकुल जाट को बंदी बनाकर उसकी हत्या कर दी थी, वह कौन था? हसन अली खां था दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन आ रहा है 83, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? महाराजा सूरजमल 1756 से 1763, महाराजा बदन सिंह 1723 से 1756, महाराजा जवाहर सिंह 1763 से 1768, महाराजा बरजिंदर सिंह 1929 से 1948।
ये चौथा गलत दिया गया यहां पे, ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, 1753 ईस्वी में जब जयपुर नरेश माधो सिंह भरतपुर किले को देखने आए, तब वहां भरतपुर का कौन सा शासक निवास कर रहा था? कौन था वहां पर? सूरजमल दोस्तों, ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन 85, अहमद शाह अब्दाली के लौटने के बाद सूरजमल ने 1 महीने के घेरे के बाद 12 जून 1761 ईस्वी को किस किले पर अधिकार कर लिया दोस्तों? किस पर? आगरा के किले पर। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 86, निम्न में से किस जाट नेता 1660 ईस्वी में औरंगजेब के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था? किसने किया था? नंदराम जाट ने दोस्तों। क्वेश्चन आ रहा है 87, रतन सिंह किस शासक के बाद सन 1768 ईस्वी में भरतपुर के शासक बने थे? किनके बाद? जवाहर सिंह के बाद दोस्तों। क्वेश्चन 88 देखिए, भरतपुर के शासक राणा निहाल सिंह नाबालिग होने की स्थिति में यहां पॉलिटिकल एजेंट किसे नियुक्त किया गया था? किसे किया गया था? मेजर डेनी को। मेजर डेनी को दोस्तों। क्वेश्चन 89 है, धौलपुर के महाराणा निहाल सिंह के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला, इन्होंने नाबालिग होने के कारण धौलपुर राज्य का शासन प्रबंधन सर दिनकर राव को सौंपा गया। सही है। 1875 ईस्वी में इन्होंने मिस्टर स्मिथ को धौलपुर राज्य में भूमि बंदोबस्त करने के लिए बुलाया। यह भी सही है। मुंशी कन्हैयालाल व दुर्गादास के सहयोग से 1877 ईस्वी तक बंदोबस्त पूर्ण हुआ। यह भी सही है। 1911 में इनका निधन हो गया। गलत। निहाल सिंह का निधन 1901 में हुआ था। 1901 में। तो यह चौथा गलत दिया गया है, ऑप्शन 4 यहां पे। क्वेश्चन नंबर 90, भरतपुर के शासक महाराजा किशन सिंह के बारे में कौन सा कथन असत्य है? चलिए देखते हैं। अंग्रेजों द्वारा महाराजा राम सिंह को गद्दी से हटाकर उनके 1 वर्षीय पुत्र किशन सिंह को शासक बनाया गया। इनके लालन पालन का दायित्व राजमाता गिरिराज कुमारी के हाथों में था। 1928 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने इनको भरतपुर राज्य छोड़ देने पर विवश किया और पीजी मैकेजी को राज्य का प्रशासक नियुक्त किया। इनकी वीरता व बहादुरी के लिए सवाई व बहादुर जंग की उपाधियों से सुशोभित किया गया। एक चीज बताऊं आपको, किशन सिंह को दिखती क्या सवाई और बहादुर जंग की उपाधियां? पहले क्वेश्चन 2 बार आ गया, बरजेंद्र सिंह को दी थी। समझे आप? तो ये गलत दिया गया यहां पे। ऑप्शन 4 यहां पे गलत है आपका। क्वेश्चन 91, भरतपुर के किस जाट शासक को जाटू का अफलातून कहा जाता है? किसको कहा जाता है? राजा सूरजमल को। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। और ये थे जाट राजवंश भरतपुर धौलपुर के 91 क्वेश्चन आपके सामने। इतने क्वेश्चन आपने पढ़ लिए, याद कर लिए, तो मानकर चलिए इनसे बाहर अगर क्वेश्चन आता है तो नहीं मिलेगा आपको। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम आईडी पर दी गई है, यहां पे नीचे देखिए, सभी साथी जरूर जुड़े। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।